आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, तो जो कल हमने किया था उसका हम एक जो एग्जाम्पल के द्वारा हम उन तीनों के जो रूल्स हैं वो कर लेते हैं, बाकी फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यस मैम, एक वाला एक स्टेटमेंट को लेके उससे हम चलो ठीक है, जिसका भी डाउट है उसका क्लियर हो जाएगा। जी, लॉजिकल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। मेरे पास ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऑल एप्पल्स आर रेड, ऑल एप्पल्स आर बॉल्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमें ये देखना है कि इसकी लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सी होगी, यानी कि इसके जैसी स्टेटमेंट कौन सी होगी। अब इसको हमें चेंज करना है। अब ये बताइए इसका वैलिड किस किस में चेंज होगा? ऑल किस किस का वैलिड है? ओवर्जन और कंट्रापोजिशन का। ओके, तो इसमें क्या क्या चेंज होगा इसके अंदर? फर्स्ट क्वालिटी चेंज करेंगे और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्वैप होंगे, और इसका सेकेंड रूल होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों के साथ नॉन लगेगा। ये हुआ कॉन्ट्रापोजिशन का। और जब ओवर्जन में बनाएंगे तो इसका फर्स्ट रूल रहेगा, इसकी क्वालिटी को चेंज करेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसे नेगेटिव और जो नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव में करेंगे। और फिर उसके बाद प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे, और सिर्फ प्रेडिकेट के साथ नॉन का यूज होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी हमें उसमें पूछा जाएगा कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, या तो कन्वर्जन करते हैं उस चीज का, या ओवर्जन करते हैं, या फिर कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चले कि मुझे इसका कन्वर्जन करना है, ओवर्जन करना है, या फिर कॉन्ट्रापोजिशन करना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम स्टेटमेंट में देखेंगे इसकी वो कैसा दिया गया है, ये किसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऑल का कॉन्सेप्ट है, नो का है, सम का है, या फिर सम नोट का है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ऑल, यहाँ पे ऑल है, तो मुझे पता है कि ऑल है ना, उसका अगर हम स्टेटमेंट को चेंज करेंगे तो दो का वैलिड होता है, या तो होता है कॉन्ट्रापोजिशन का। ठीक है, या फिर होता है ओवर्जन। अब मुझे पता है अगर मैं इसका कन्वर्जन कर दूं तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मुझे करना है पहले कॉन्ट्रापोजिशन। तो बताओ इसका कॉन्ट्रापोजिशन का पहला रूल क्या था? स्वैप करेंगे दोनों को। क्या करेंगे हम? स्वैप करेंगे। स्वैप का मतलब क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह पे लाना होता है, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल बी आर ए। अब सेकंड रूल क्या है इसका? कॉम्प्लीमेंट करेंगे दोनों का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। हाँ, तो यानी कि सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी, दोनों के साथ क्या लगाएंगे हम? कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑल नॉन बी आर नॉन ए। ठीक है, अब इसका ओवर्जन करना है। ओवर्जन का पहला रूल क्या है? क्वालिटी चेंज करेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे वहां पे? देखो, आप वहां पे अगर इसका ओवर्जन करना, आप इस स्टेटमेंट का ओवर्जन करने मत लग जाना, आपको जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है उसी का करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी क्वालिटी चेंज करेंगे। इसकी क्वालिटी में हम किसके साथ चेंज करेंगे? ऑल को हम नो के साथ। नो के साथ।
क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम जब चेंज करेंगे हम यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल कर चेंज करेंगे, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। मीन्स हम जैसे ओल है, ओल को हम सिर्फ नो में ही चेंज करेंगे, सम नोट में चेंज नहीं करेंगे। उसी तरह सम है, हम उसको सम नोट में ही चेंज करेंगे, हम उसको उसमें नो में चेंज नहीं करेंगे। यानी कि हम यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल चेंज करेंगे और पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो। आगे क्या था? ऑल ए आर बी। तो पहला रूल तो हो गया कि मुझे उसकी क्या करनी है, क्वालिटी चेंज करनी है, वो मैंने कर दी। सेकंड रूल क्या है? प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रेडिकेट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? नॉन वर्ड का यूज करेंगे। तो क्या होगा? नो ए आर नॉन डी। ठीक है। कन्वर्जन का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट और स्वैग प्रेडिकेट करते हैं। स्वैप करते हैं पहले। इसका मुझे कन्वर्जन करना है, तो क्या होगा इसका कन्वर्जन? नो बी आर ई। ठीक है। किसी को कोई डाउट था? किसका डाउट था बोलिए, वो उसका क्लियर है अभी? शायद नवनीत जी का था, है ना? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। कल मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह के आते हैं। उसके बाद हम टेस्ट मंडे को टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके मैम। आप आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। यहाँ पे आंसर पहले से ही क्लिक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्वेश्चन आता किस तरह से। आपको स्टेटमेंट दी गई, क्वेश्चन दिया गया है, इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी फॉल्स। तो ये वो कौन सी टेबल से बनेगा? इमीडिएट इन्फेरेंस वाले से। सभी को बनानी आती है वो टेबल? यस मैम। तो जल्दी से बनाओ और चेक करो कि आपका आंसर सेम आ रहा है।
कर लिया सभी ने? मैम एक बार बता दीजिएगा कैसे होगा। मैम हो गया। देखो हमने एक टेबल बनाई थी इस तरह से करके कुछ, ए ई आई ओ, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल लेफ्ट, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब मुझे स्टेटमेंट में देखना, देखो इसने यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है, ये स्टेटमेंट किसकी है? ओ ए ई आई की है। आई की, हमें पता है कि आई को हम किससे डिनोट करते हैं, सम से। सम एनिमल्स आर बर्ड, तो हम कहाँ पे जाएंगे, आई के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, फॉल्स है। वहां पे स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। तो अब हमें आई में देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, बोलो कहाँ पे है, ऑल यहाँ पे। हमें पता है ना, जब हम किसी स्टेटमेंट को चेक करते हैं पहले हम उसको वर्टिकली चेक करते हैं, देन फिर हम हॉरिजेंटली। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे आई के रो में देखना है और वो भी कैसी देखनी है, फॉल्स। अब इसका इमीडिएट इन्फर चेक करना है मुझे, तो किस डायरेक्शन में करूंगी, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। उसने क्या क्या कहा है कि इसका इमीडिएट इन्फर कैसा होना चाहिए, फॉल्स फॉल्स होना होना चाहिए। चाहिए। तो अब इसको, अब देखो कहाँ पे है फॉल्स, ऑल के नीचे। यहाँ पे है ना, ओल की रो में। अब मुझे जो ये स्टेटमेंट दी गई है इसको ओल की स्टेटमेंट के साथ चेंज करना है। तो अब क्या लिखूंगी मैं इसकी जगह पे, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ठीक है। यस और नो? यस मैम। यस। अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ लूं कि इसका इमीडिएट इन्फर क्या हुआ, तब क्या आएगा? ऑप्शन सी, नो एनिमल्स आर बर्ड्स। एक ने कहा सी, बाकी सब? ई आएगा क्योंकि एफ का इमीडिएट इन्फर हम मतलब कैपिटल में देखते हैं, फर्स्ट हम प्रेफर करते हैं, तो एफ आएगा मतलब टी आएगा। ठीक है, दो ने आंसर दे दिया, बाकी सब? मैडम मैं एक बात कह सकता हूँ, इसका आंसर ये है। क्या होगा? आंसर ये है इसका, ये। ऐसे है मैडम, करेक्ट है क्योंकि वो अगर इन्फॉर्मेशन पूछा नो, तो क्योंकि मेरा मेरा लॉजिक ये है कि इसमें जो उड़ने की बात कहीं पे भी नहीं की गई है ऊपर। जो पूरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम एनिमल्स आर बर्ड्स, और नीचे इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सम बर्ड्स फ्लाई, तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि जब उड़ने की बात ही नहीं की गई है। हम्म, हाँ, ये आंसर है, ए, गलत है ये, मतलब ये गलत है, कुछ पक्षी ओके, उड़ते हैं वाला। ठीक है। और बाकी तीन में से इसका सही आंसर कौन सा है? सी होगा मैडम, नो एनिमल्स आर बर्ड, अगर इमीडिएट इन्फर नहीं दिया है तो। हम्म, तो यहाँ पे अगर मैंने इमीडिएट इन्फर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये देखना है कि वहां पे जो इसकी सीरीज दी गई है इसमें कैपिटल लेटर में कौन है, कैपिटल में क्या है हमारा, ट्रू। ट्रू किसके अंडर आता है, किसकी रो में आता है, वो ई की रो में आता है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ई के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ई मीन्स हम उसको नो में चेंज कर देंगे, नो एनिमल्स आर बर्ड, तो इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है।
हाँ, अब बताओ इसकी, इसको बताओ, by which of the following proposition some men are not honest? वो क्या बताना है इसमें? रूल कॉन्ट्राडिक्ट। देखना है कि कंट्राडिक्टरी का क्या है, तो ऑल और रुको सम रुको नॉट का रुको वैलिड होता रुको, सभी अब एक बार अच्छे से वो कर लो, सभी को अपने अपने आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। पहले मुझे ये बताओ कि सब पढ़ के आए हो क्या अब तक जितनी क्लासेज हुई हैं? यस और नो? यस मैम। एक का ही आंसर आया, Yes, बस ma'am. पढ़ के आया है। है। यस। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएंगे कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी का स्टेटमेंट क्या होती है, या कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेटमेंट क्या होती है? मैम एक अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो अदर डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है। अब इससे कोई नेक्स्ट वाला वो बताएगा कि उसमें किस किस के बीच होता है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन? ए एंड ओ, आई एंड ई। तो उसमें ए और ओ सम नॉट है मैडम, तो ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो कंट्रा इंडिकेटर होगा ये ए होगा, तो हमारे ख्याल से कंट्राडिकेट आएगा ए, तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट आना चाहिए। जिसने ये क्लास की होगी उसको पता चला होगा ये कहाँ से आती है, और जिसने नहीं की है तो समझ लो कि उसका तो ऊपर से जा रहा है। अब आपको पता चल गया क्वेश्चन का किस तरह से आते हैं एग्जाम में, डिफरेंस कर लोगे? मैम अपने को कैसे पता चला कि कॉन्ट्रडिक्शन वाला है ये? यहाँ पे दिया गया है ना। कहाँ पे? ओके ओके। ठीक है, अब इसका बताओ। आपको देखो यहाँ पे आंसर तो आपको पहले से दिए गए हैं, तो आपको ये तो नहीं है कि हाँ आंसर बताने, वो तो आप देख के बता दो क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हाईलाइट है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट तो हमें वो होते हैं एकदम याद किस तरह से कहाँ पे क्या लगाना है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो कहीं हम क्वेश्चन को समझने में कई बार क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। जी मैम, क्वेश्चन नहीं मिल पाता है मैम। हाँ, आपको देखो ये तो पता ही है कॉन्ट्रेरी का डेफिनेशन क्या होती है, ये रिलेशन किस किस के बीच होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच होता है, सब अल्टरनेशन, सब कॉन्ट्रेरी। लेकिन आप यहाँ पे स्टेटमेंट में आप जिस तरह से उसने घुमाया है या जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से आंसर निकाल सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन ही करेंगे, टॉपिक हम कल करेंगे अपना, अगर टाइम बच गया तो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ टू प्रोपोजिशन आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर ऑल्दो दे मे बी फोर्स टुगेदर देन सच ए रिलेशनशिप इज कंसीडर्ड। यहाँ पे हमने जो पढ़े थे चार टाइप, उसमें हमने सबकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो उसने किसी एक की यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, उससे मैं आपसे पूछा है कि वो किसके। देखो इसने क्या दिया गया है कि ये एक साथ क्या नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन ये एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो ये किसके वो थी स्टेटमेंट थी? कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रेरी मैम, फर्स्ट वन। कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच होता है? ए एंड डी के। ए और ई के साथ में, ए ऑल और नो। ए और ई मैम, ऑल और नो। अब ये बताइए, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट दी गई है आपको।
अब ये स्टेटमेंट बतानी है किसके किसके अकॉर्डिंग है। कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे आंसर भी दे रखे हैं। देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट किसकी है ना मैम कि जब ऑल जब की एक है। स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होती है। यहाँ पे क्या देखो, दो Contradict- स्टेटमेंट दी गई है मतलब आपको। तो एक ही स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, विरोधाभास। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसकी है, ऑल की। यहाँ पे क्या है, हम फ्यू की जगह पे हम नॉर्म यूज करते हैं सम का। यहाँ पे क्या है, सम स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर, यहाँ पे क्या आ गया, सम नोट। ए और ओ का ऑल रिलेशन है और मैडम। सम नोट का जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी। हम्म ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह से आया इसका आंसर। यस मैम, आ गया। ये बताओ किस किस के बीच का रिलेशन है ये। ए एंड आई के बीच का है। ए और आई के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम। सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन। कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच होते हैं। कॉन्ट्ररी ए ए और और बी ई। के बीच। ई। ठीक है, अब जो दो बच्चे ये बोल रहे हैं ना, इनके अलावा कोई और बोलेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किस किस के बीच होता है। ए और ओ के बीच में, आई और ई के बीच में। ठीक है, अब जिसने बताया है उसके सिवा और बताएंगे। आपको बताना चाहे आप गलत बताओ या सही बताओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे चुप बैठे रहना है। अब सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच होता है। आई और ओ के बीच में मैम। ओके, आई एंड ओ के बीच में। ये बताओ। आपको स्टेटमेंट दी गई है कि वो दोनों क्या है, एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। किसकी स्टेटमेंट है ये। कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच होता है। ए ए और ई के बीच ए में। एंड ए ई। और बी होगा मैडम। ए एंड ई। ए और ई के बीच होता है। अब इन चारों में से देखो कौन सी स्टेटमेंट है जो ए की और ई की स्टेटमेंट है। ऑल एंड नो वाली। ऑल ऑप्शन है। मींस ए ए और बी की स्टेटमेंट। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ए। यहाँ पे सम सी और डी के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम। सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है।
सम वाले सेंटेंस। और सम वाले में क्या होता है इन चारों स्टेटमेंट में से? बोलो। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड किया है ना? जी मैम। प्रेडिकेट बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हम्म, सम में। ठीक है। अब ये बताइए जो पहली स्टेटमेंट है वो किसकी है? एक ही है और ऑल में क्या? यूनिवर्सल ऑल मैम। हाँ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। देखो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये किसकी है? आई की मतलब सम की है। सम। क्योंकि सम में क्या होता है, ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? ई की है, नो वाली। इस ई मीन्स नो की। नो में क्या होता है, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये वाली किसकी है? ओ की है। सम नॉट ओ मैम, सम नॉट ओ की है। क्योंकि सम नोट में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअलिस्ट। ये तो आपको ये पता चल गया कि ये कैसे होते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव होता है ना। अब इसी स्टेटमेंट को उसमें बदलो यूनिवर्सल अफर्मेटिव में। ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल। ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअलिस्ट। ठीक है, अब जिसने बताया है वो मत बताना। इसको यूनिवर्सल नेगेटिव में बदलो। नो इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल। नो इंडियंस आर स्पिरिचुअलिस्ट। ठीक है, अब कोई पार्टिकुलर अफर्मेटिव में बदलो। सम इंडियंस आर स्पिरिचुअल। सम इंडियंस आर स्पिरिचुअलिस्ट। आपको क्वेश्चन समझ में आने लग गए? थोड़ा थोड़ा मैम। पता चलने लग गया ना आपको, कहाँ पे क्या यूज करना है, किस तरह से यूज करना है? मैम मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया इससे, मतलब पहले की क्लासेस नहीं देखी है अभी। हाँ, तो आपको इसमें आपका दोष नहीं है। जब तक आप पहले वाली क्लास नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने वो क्लास देखी होगी या आपने उस चीज को पहले पढ़ा होगा। तो आप पहले वो क्लास देख लीजिए, उसमें कुछ डाउट आए तब आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ओके? ओके मैम। ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ये यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव मैम। यूनिवर्सल निगेटिव। यहाँ पे मैंने नोट लगा दी। ये किसका है? पर्टिकुलर मैम पार्टिकुलर निगेटिव, सी नंबर जो ऑप्शन है।
आज हम एक टॉपिक करते हैं, छोटा सा है, मूड और फिगर का। हमें स्टेटमेंट दी गई होगी, उसमें हमें क्या निकालना है, उसका आपसे पूछ सकते हैं इसका मूड क्या होगा या फिर इसका फिगर क्या होगा। देखो मूड है ना, हम किसके बेस पे निकालते हैं? मूड निकालते हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पे। हमारे पास एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, 3 स्टेटमेंट होती है। हम पहली क्लास में कर चुके हैं। अरिस्टोटल सिलोजिज्म्स में क्या होता है, 3 स्टेटमेंट होती है। उनमें से जो पहली 2 होती है ना, वो होती है हमारी प्रीमाइज, थर्ड वाली होती है हम कंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें से वो आपसे पूछेगा कि इसका मूड क्या है या फिगर क्या है। देखो यहीं पे देख लो आप। यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेंगी। हाँ, किसी भी जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स होता है उसमें 3 टर्म्स होती है। वो कौन कौन सी होती है? मिडल, मेजर और माइनर। मैडम एक मिनट रिपीट कर देंगे थोड़ा, लास्ट 5 मिनट्स का, मेरा नेट चला गया। देखो हम आज एक नया टॉपिक शुरू किया हमने, मूड और फिगर का। हाँ इसमें क्या होता है कि जो हमारी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसका मूड और फिगर निकालते हैं। जब मूड निकालते हैं तो वो किसके बेस पे निकालते हैं? वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे निकालते हैं। फिगर क्या निकाल निकालते हैं मैम, क्या क्या निकालते हैं? मूड और फिगर। मूड, मूड क्या होता है? वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले आप ये समझिए कि हमारी जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स क्या होती है, उसके क्या होती है, उसमें हमारी ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है जिसमें क्या होती है, 3 प्रोपोजिशन होती है। ठीक है, या 3 स्टेटमेंट होती है। पहली 2 स्टेटमेंट क्या होती है? प्रीमाइज, ये हम पहले कर चुके हैं। पहली 2 हो गई प्रीमाइज। जो लास्ट वाली होती है वो होती है कंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें हमारी किसी भी उसमें स्टेट आर्ग्यूमेंट में 3 टर्म्स होती है हमारे पास। एक टर्म होती है मिडल, मेजर और माइनर। ये दोनों की दोनों इसमें 2-2 टाइम रिपीट होती है। जो मिडल होती है वो हमारी सिर्फ प्रीमाइज में होती है। मेजर और जो माइनर होती है वो कंक्लूजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है, दिखाई दे रहा है, प्रीमाइज 1, प्रीमाइज 2 और कंक्लूजन। यहाँ पे आपको मिडल, मेजर और माइनर का पता होना चाहिए कौन सी होती है। मिडल क्या होती है? जो दोनों प्रीमाइज में प्रीमाइज के अंदर 2 बार रिपीट होती है। यहाँ पे प्रीमाइज 1 में और प्रीमाइज 2 में कौन सी है जो प्रीमाइज 1 में भी आ रखी है और प्रीमाइज 2 में भी आ रखी है? कौन सा वर्ड है ऐसा? एक्टर आ रहा है मैडम। प्रीमाइज 1 में भी है और प्रीमाइज 2 में भी है। ठीक है, तो जो हम प्रीमाइज में होती है, प्रीमाइज 1 में भी होती है, प्रीमाइज 2 में भी होती है, कॉमन होती है, जो जो टर्म कॉमन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडल। ठीक है, इतना क्लियर है? जी मैम। जो हमारे कंक्लूजन में
सब्जेक्ट होती है वो होती है माइनर, और जो प्रेडिकेट होती है वो होती है मेजर। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का तो पता होगा ना आपको कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉग कैट, प्रेडिकेट क्या है, सिंगल। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है यानी कि जो कंक्लूजन में, यहाँ पे देखो हम जब मिडल टर्म देखेंगे तो वो हम प्रीमाइज के अंदर देखेंगे, जो दोनों प्रीमाइज में कॉमन है। लेकिन जब मेजर और माइनर देखते हैं ना, वो सिर्फ कंक्लूजन के अंदर देखेंगे कि कंक्लूजन में कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है। कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट के रूप में है ना वो होती है माइनर, और जो प्रेडिकेट के रूप में है वो होती है मेजर टर्म। ठीक है, समझ में आया सभी को? मैम फिर से रिपीट करिए। सब्जेक्ट हो तो जो सब्जेक्ट होती है वो होती है माइनर, प्रेडिकेट होती है वो होती है मेजर। माइनर और मेजर क्या होती है मीन्स? ये टर्म का नाम है। यहाँ पे 3 टर्म्स होती है, मेजर, माइनर और मिडल। मैम प्रेडिकेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब जैसे इसमें क्या बोलेंगे उसको सिंपल लैंग्वेज में? कोई भी स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो हमें एक स्टेटमेंट ये हम कर चुके हैं कि एक स्टेटमेंट के अंदर 4 वो होते हैं हमारे पास। क्या नहीं, बोलते हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि माइनर जो टर्म, इसका मीनिंग क्या है? हिंदी में इसको वो छोटा पद बोलते शायद। हिंदी में वैसे बताइए, हिंदी की बात नहीं बात। यहाँ पे इसको अच्छा, माइनर छोटा टर्म पद। बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं। यहाँ पे जैसे जो मिडल है वो मध्य पद हो गया आपका, यानी कि जो दोनों में आता है 20 का। माइनर जो छोटा पद है, और जो मेजर है वो बृहद पद, यानी कि जो बड़ा पद है। ठीक है, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन इतनी है, जो कंक्लूजन में सब्जेक्ट के रूप में है वो होती है माइनर टर्म। ठीक है। हाँ, कोई प्रेडिकेट पूछ रहा, प्रेडिकेट क्या होता है? जो देखो कोई भी स्टेटमेंट है उसके अंदर 4 चीजें होती है। ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर 4 चीजें हैं। जो ये कोई हमारी क्वालिटी या उसको क्वांटिटी को दर्शाता, वो हो गया, हाँ, वो हो गया क्वांटिफायर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप, ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। प्रेडिकेट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो या जो उसकी विशेषता बताई गई हो वो होता है प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम करता है वो होता है कोपुला। ठीक है, यस और नो? यस। यस सर। ये समझ में आ गया? मिडिल कहाँ से देखनी है, मेजर और माइनर कहाँ से देखनी है? यस मैम। जी मैम। अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी है तो ये आ गई। मेजर टर्म क्या होती है? जो प्रेडिकेट, कंक्लूजन में क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, वो हमारी मेजर टर्म होती है। माइनर क्या होती है? जो सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन में वो होता है माइनर टर्म। मिडल क्या होता है? जो दोनों में दो प्रीमाइज है उनके अंदर कॉमन टर्म्स होती है, वो होती है मिडल टर्म। ठीक है, और प्रिज्माइज में अगर कोई भी कॉमन टर्म नहीं है तो? नहीं, ये रूल होता है कि जो भी स्टेटमेंट है, जो माइनर भी है, मेजर भी और मिडल भी, ये दोनों, ये तीनों है ना, 2 बार रिपीट होंगी, 2 टाइम रिपीट्स होंगी। इन 3 स्टेटमेंट के अंदर वो तीनों की तीनों क्या है, 2 बार रिपीट होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां पे क्या आ जाएगी, फैलेसी आ जाएगी। वो टॉपिक बाद इस का तरह है। से क्वेश्चन आ सकता है फैलेसी का? आपको कल से हम पहले से ही पढ़ेंगे, फैलेसी के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी फैलेसी है ये।
ठीक है। ओके ओके। अब मुझे ये बताइए, जो ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर माइनर वो मिडिल टर्म कौन सी है? मैन है। मैन। मिडिल टर्म क्या होती है? जो पहली दो प्रीमाइज के अंदर कॉमन हो, मैन। अब यहाँ पे माइनर टर्म कौन सी होगी? ह्यूमन होगी। मोटल माइनर। मोटल माइनर क्या ह्यूमन होता होगा, है? ह्यूमन होगा। माइनर क्या ह्यूमन। होता ह्यूमन होगा मैम, सब सब्जेक्ट हो। है? जो सब्जेक्ट। कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन सब। में जो सब्जेक्ट होता है वो होती है माइनर टर्म। और मेजर कौन सी होगी? मेजर होगा मॉर्टल। मॉर्टल मॉर्टल मैम मेजर होगा। मॉर्टल मॉर्टल। समझ में आ गया? ठीक है। आपको मेजर, माइनर और मिडिल का पता चल गया कौन कौन सी होती है। अब हम करेंगे कि इसका मूड और फिगर कैसे निकालते हैं। मूड निकालते हैं हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे। फिगर हम निकालते हैं मिडिल टर्म के बेस पे। इतना याद रहेगा। अब कैसे निकालते हैं? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। मूड आपने बोला कि क्वालिटी के बेस पे निकालते हैं और फिगर क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे। और फिगर में फिगर निकालते हैं मिडिल टर्म के बेस पे। जो क्वालिटी और क्वांटिटी कौन बताता है? क्वालिटी और मूड मैम। क्वांटिफायर। क्वांटिफायर। हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला और क्वांटिफायर अभी पढ़ा था। जो क्वांटिटी को बताता वो होता है क्वांटिफायर। अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे क्वांटिफायर क्या है? सम होगा मैडम। यहाँ पे क्या है? ऑल। ऑल। यहाँ पे सम। 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 अब मुझे पता है कि जो क्वांटिटी के बेस पे या क्वालिटी के बेस पे हम क्या निकालते हैं, मूड निकालते हैं। तो इसका मूड कैसा होगा? सम को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई से। ऑल को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए से। सम को किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई से। आई तो से। इसका मूड क्या हो गया? आई ए आई इसका मूड हो गया। यानी कि आपको जो स्टार्टिंग में उसके क्वांटिफायर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो गया हमारा मूड। फिगर कैसे निकालते हैं? फिगर को निकालने का है एक, हम डी बनाते हैं। ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सभी ने बना लिया।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जब हम फिगर निकालते हैं वो किसके बेस पे निकालते हैं, मिडल टर्म के बेस पे। अब यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म इसमें एक्टर है। मिडल टर्म हम किस में देखते हैं, प्रीमाइज में। दोनों प्रीमाइज प्रीमाइजेस में। में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किस तरह से जा रहा है, 1 मतलब जो डी बनवाया आपने उसके 1 के अकॉर्डिंग जा रहा है। इस डी के अकॉर्डिंग देखना है कि जो इनका ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से जा रही है जो, वो होता है 1। अगर सीधा यानी कि प्रेडिकेट और प्रेडिकेट मिडल टर्म है तो वो क्या होगी, उसका फिगर होगा 2। पहली का प्रेडिकेट और सेकंड का जो प्रीमाइज का उसका सब्जेक्ट जब मिडल टर्म होगा तब होगा 4, और जो दोनों के सब्जेक्ट मिडल टर्म होंगे वो होगा 3। ठीक है, अब आपको मैम नहीं इससे समझ अच्छा आया ये। आप इस ये सिर्फ प्लीज इतना याद अगेन रखो, रिपीट आपको मैडम, एक डी अगेन रिपीट बनानी है। करिए, क्या, अगेन रिपीट करिए मैडम, ये अगेन हाँ रिपीट वही करिए। कर रही हूँ मैं, आपको एक डी बनानी है। ठीक है, इस वाली लाइन को देंगे 1 नंबर, सेकंड जो सीधी जाती है उसका 2, ये 3, और जो इसमें ये तिरछी जाती है उसका 4। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि 2 प्रीमाइज होती है। ठीक है, उसमें अगर हमारी मिडल टर्म कहाँ पे है, अगर हमारी मिडल टर्म यहाँ पे है और सेकंड प्रीमाइज में भी यहाँ पे, यानी कि कहाँ पे है, प्रेडिकेट में है, दोनों में प्रेडिकेट में, तो वो हो गई हमारी 2। ठीक है, अगर एक में सब्जेक्ट प्रेडिकेट में है और नीचे वाली में क्या कहाँ पे, सब्जेक्ट में, यहाँ पे अगर उसकी मिडल टर्म है, यानी कि इस तरह का वो लाइन जाएगी, तो उसके वो हो गया 4, उसका फिगर क्या हो गया, 4 फिगर। अगर दोनों, मैम ये नोट करवा दीजिए ना थोड़ा सा स्लो बोल के। आप पहले इसको समझो, अगर आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डी के इसके बेस पे, फिगर के बेस पे आप ये निकाल सकते हो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये लाइनें आई कैसे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों में सब्जेक्ट में है, इस तरह से सीधी जा रही है, तो वो होगी 3। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे क्या था, मैडम मुझे एक चीज समझ नहीं आई। आपने एक बॉक्स बनाया है 1 2 3 4, मतलब हाँ, क्या बताना चाह रही हूँ, मेरे को यही समझ नहीं आया सबसे पहले। यहाँ पे हम फिगर निकाल रहे हैं यहाँ से, इस फिगर में बॉक्स कैसे से। निकाले? ये एक ट्रिक लगा लो, वरना तो आपको कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि हम अच्छा, आपका कैसे मतलब निकालेंगे। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इस तरह से? आपसे पूछा जाएगा कि फिगर कितना है इसका, तो आपको बताना 1 फिगर है, 2 फिगर है, 3 फिगर है, 4 फिगर है, ऐसे बताना। 4 फिगर है, 4 फिगर होते हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि इसका फिगर कौन सा, आपको वहां पे ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें से पूछेंगे कि इसका फिगर कितना है, तो आपको बताना होगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसकी लाइन किस तरह से जा रही है, ये तिरछी जा रही है ना, तो जो लाइन इस तरह से जा रही होगी तो उसका फिगर कितना होगा, मिडल, यहाँ पे मिडल टर्म है, यहाँ पे मिडल टर्म है। अब देखेंगे कि हम मिडल टर्म किस तरह से वहां पे प्रेजेंट है। ये है इस तिरछी लाइन में, तो ये तिरछी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 को एंड 1 को। तो इसका वो कितना होगा, फिगर कितना होगा, फिगर होगा इसका 1। अगर ये तिरछी लाइन यहाँ पे ना होके, अगर ये तिरछी लाइन सीधी होती, अगर मान लो यहाँ पे सिंगर नहीं होता, सिंगर यहाँ पे होता, यहाँ पे एक्टर होता, तो मिडल टर्म कहाँ कहाँ पे थी, प्रेडिकेट में। और यहाँ पे भी, प्रेडिकेट में मतलब 2 तो डी के कितनी, अकॉर्डिंग तो कितना होता, 2 होता।
देखो ये सभी ने बना लिया। अब हम सिंपली देखते हैं सम ए और बी, ठीक है, ऑल बी और ए, सम बी और ए और बी। ये पहली दो प्रीमाइज है। मुझे देखना है फिगर। फिगर किसके बेस पे देखते हैं हम? मिडल टर्म के बेस पे। अब मिडल टर्म। यहाँ पे ये बताओ कि मिडल टर्म कौन सी है? यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है? मैम वैसे देखिए तो दोनों है, क्योंकि ए भी रिपीट हो रहा है और बी भी रिपीट हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ए देखें तो 1 होगा। यहाँ पे सी है। हाँ, अब है इसका बी मिडल टर्म। बी 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 मैम। यहाँ पे क्या है मिडल टर्म? बी। बी, ठीक है। अब बी बताओ यहाँ पे किस में प्रेजेंट है? 4 में, मतलब एक सब प्रीमाइस 1 में प्रेडिकेट है, प्रीमाइस 2 में सब्जेक्ट में है। तो ये कैसे जा रही है ये लाइन? 4 फिगर वाली। तो ये किससे वो है, किसकी तरह दिखाई दे रही है? 4 वाली, तो इसका फिगर होगा 4। फोर। अगर मान लो बी यहाँ ना होके यहाँ बी होता, यहाँ ए होता, अब कहाँ पे है ये दोनों? 2 सब्जेक्ट में है ना दोनों? 3 में, क्योंकि सब्जेक्ट में। दोनों प्रीमाइज में सब्जेक्ट में है ना ये? तो ये किस तरह की है? 3 फिगर होगा इसका। 3 फिगर होगा इसका। आपको 2 नहीं लेना। अगर यहाँ पे होती तो 2 होता। ये है सब्जेक्ट में, तो ये क्या होगी? इसका फिगर होगा 2, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे ना होके अब बताओ इसका फिगर क्या होगा? 1 होगा। 1 1 मैम जो आपने सबसे पहले बताया था ना, समय आर बी एंड ऑल बी आर ए, तो ये फिर से बता दीजिए। क्या? जो आपने वो दोनों से बन रहा था ना, ए ए था और बी बी था, सम ए आर बी एंड ऑल बी आर ए, तो वो वाला नहीं आया, वो फिर से बता दीजिए। चलो ठीक है, इतना आ गया। यस मैम। यस मैम। इसका फिगर क्या होगा? 1 इसका फिगर क्या होगा? 2 इसका फिगर क्या होगा? 4 क्लियर है? यस मैडम मैम। नोट डाउन नहीं हो रहा, बहुत फास्ट जा रहे हैं मैडम, तो वो अभी तो समझ में आएगा, बाद में बिल्कुल समझ। थोड़ा मैम जब आज हम रात ऊपर को से जा कर रहा दीजिए हूँ। मैम, थोड़ा बहुत पॉज ज्यादा दीजिए हो मैडम जाएगा। प्लीज, जस्ट और मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल मैम पढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे सी लिखा हुआ है आपने, वहाँ पे एक बार ए करके बता दीजिए ना। यहाँ पे नहीं होगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको ये देखना है कि वहां पे वो जो मिडल टर्म है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया ना कि मिडल टर्म क्या होती है, कहाँ कौन सी होती है। जी मैम। मिडल टर्म मिडिल पहचान लोगे, ठीक है। मैम मिडल इसे टर्म मेजर मिडिल और माइनर ही तो पता करना है। देखो, अभी मैंने आपको मूड बता दिया इसका। चलो इसका मूड बताओ, इसका मूड क्या होगा? सी होगा।
इसका मूड सी होगा। सी मूड नहीं होगा। मूड में हमने क्या किया था, उसमें हम देख, अच्छा होगा सम सम मैम, होगा इसका मैम। होगा सम IA। ऑल सम होगा। अरे रुको रुको, एक एक करके देखो। मूड हम देखते हैं, मूड में हम क्या देखते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पे देखते हैं। वो मूड देखेंगे हम तीनों पे। हम देखते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे। यहाँ पे सम को किससे डिनोट करते हैं? I से। आई से मैम। ओल को? A से। ए से ए आई से। को? I से। बस ये लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इजी टॉपिक है ये। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना कि सामने उसने क्या लिखा हुआ, सम लिखा तो आई लिख दिया, ओल लिखा हुआ तो ए, दोबारा से सम लिखा तो आई लिख दिया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ हाँ, पता नहीं है ना, बात ये है। तो यहाँ ये पे तो क्या हम हो, मतलब इतना जरा भी समझ नहीं आ रहा है। हरिद्वार में थोड़ा सा पता चल जाता है, लोगों से पूछे। यहाँ पे ऑटो वाले भी नहीं बता रहे हैं। पास में किसी है का 200 माइक मीटर ऑन है, बताते हैं कि प्लीज बंद 4 कर किलोमीटर लीजिए। है। सौरभ जी आपका। अब आपको देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको ये देखना मूड के टाइम पे कि उसने क्या दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो। देन आपका बस ये आ गया, IAI मूड आ गया। ठीक है, मूड निकालना आ गया। Yes मैम। यस सॉरी मैम। मैम। अब आपको मैं अब आपको निकालना फिगर। फिगर किसके बेस पे निकालना है? मैंने आपको बताया कि फिगर निकालते हैं हम मिडल टर्म के बेस पे। मिडल टर्म कहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं, फिगर बताते हैं कि फिगर होता क्या है, क्या फिगर है। फिगर 4 है, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैं सिंपली आपसे ये पूछ रही हूँ कि इसका फिगर क्या होगा। मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी, मैं पूछूंगी कि इसका फिगर बताओ क्या होगा। तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिगर हम किसके बेस पे निकालते हैं। फिगर किसके बेस पे निकालते हैं? मिडल टर्म के बेस पे। मिडिल टर्म के। अब मिडल टर्म किसके अंदर होती है प्रेजेंट? प्रीमाइस में। Revise में। प्रीमाइज के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये प्रीमाइज है, पहली दो प्रीमाइज होती है। अब इसमें देखना मिडल टर्म क्या होती है। मिडल टर्म क्या होती है? जो रिपीट हो, मतलब ऑल जो ए कॉमन हो दोनों प्रीमाइज में कॉमन हो। यहाँ पे दोनों प्रीमाइज में कौन सी टर्म कॉमन है? बी कॉमन। B वाली। यहाँ पे बी कॉमन है ना। जी। इतना क्लियर है सभी को? Yes मैम। अभी भी कोई ऐसा है जिसको अब भी मैम एक होगा? क्वेश्चन बस, प्री माइल्स क्या होता है मैम? प्री माइल्स क्या? दोबारा रिपीट। आपने अभी टर्म बोला प्री माइल्स, तो वो क्या होता है, एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिए। प्रीमाइज, देखो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हम दो प्रीमाइज होती है और लास्ट वाला कंक्लूजन होता है। जो पहली दो स्टेटमेंट होती है उनको प्रीमाइज बोलते हैं। प्रीमाइज 1, ये होती है प्रीमाइज 2। इन दोनों के बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो हमारी जो तीसरी स्टेटमेंट हो गई वो हो गई कंक्लूजन। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म को पहचानना आ गया। आप मिडिल टर्म पहचान लोगे किसमें कौन सी है? जी मैम। सभी को? अब भी कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि मिडिल टर्म कहाँ से निकालते हैं? नहीं मैम, मुझे नहीं समझ आया। देखो, जो हमारी पहली दो प्रीमाइज होती है उनमें जो कॉमन टर्म होता है, यानी कि कॉमन जो चीज यूज होती है वो होती है हमारी मिडिल टर्म। आ गया मैम समझ में। अब कोई भी स्टेटमेंट उठा लो आप। मैडम जो आपने फिगर बनाया 1 2 4 3, तो अब ऐसे आप बता सकते हैं कि जो 3 का आप रिप्रेजेंट करते हैं वो P1 का सब्जेक्ट हो गया और P2 का सब्जेक्ट हो गया। 3 को रिप्रेजेंट करता है जो एक आपका वर्टिकल लाइन है स्ट्रेट, और फिर 1 को P1 का सब्जेक्ट हो गया
और उसके बाद प्रीमाइज 2 का वो प्रिडिकेट होगा क्या, और 2 दोनों का प्रिडिकेट होगा, और 4 प्रिडिकेट इसका P2 का सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद P1 का ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, यहाँ पे P1 का होगा 4 में सब वो प्रेडिकेट, और P2 में होगा सब्जेक्ट। यस यस देखो मैडम। अभी अभी सभी को मिडल टर्म तक पता चल गया कि मिडल टर्म कैसे निकलती है। ठीक है, यस मैम। अब मुझे ये बताना है कि उसका फिगर कैसा होगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। ठीक है, अब उसमें से वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक ट्रिक निकालने यूज करेंगे। जहां भी हमारी मिडिल टर्म प्रेजेंट होगी, अगर वो दोनों प्रीमाइज में, ये हो गई प्रीमाइज 1, ये हो गई 2, ठीक है, इसमें अगर उसमें दोनों प्रीमाइज में कैसा रिलेशन बन रहा है, इस तिरछी रेखा जैसा रिलेशन बन रहा है, तो उसे बोलेंगे 1। ठीक है, अगर वहां पे दोनों में सब्जेक्ट, उसमें प्रेडिकेट में यूज है, अगर मिडल टर्म कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रीमाइज 1 में भी प्रेडिकेट में यूज है, प्रीमाइज 2 में भी उसमें यूज है, तो वो हो गया 2। अगर प्रीमाइज 1 में भी सब्जेक्ट है, प्रीमाइज 2 में भी सब्जेक्ट है, तो वो हो गया 3। और अगर प्रीमाइज 1 में कैसी है, वो सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट है, और प्रीमाइज 2 में कैसी है, सब्जेक्ट है, वो हो गया 4। ठीक है, अब यस आपको मैडम। ये याद रखने की जरूरत नहीं कहाँ पे सब्जेक्ट में कहाँ प्रेजेंट होगी, ऑब्जेक्ट में कहाँ प्रेजेंट होगी। उसके लिए हम सिंपली जो ये डी है, हमने ये डी की स्ट्रक्चर बनाई हुई है ना, उससे याद रखेंगे कि जब कोई भी स्टेटमेंट होंगे, हम उसमें देखेंगे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कहाँ पे है, एक के प्रेडिकेट में है, और 2 के सब्जेक्ट में है। तो इसमें कैसी लाइन बन रही है, ये किस तरह की लाइन जा रही है, ये तो फोर्थ हो गया मैडम। ये तो 4 1 वाली P1 जा का रही, सीधी जा रही है, ये जा रही है, 2 वाली जा रही है, या फिर 4 वाली जा रही है, ये 4 वाली मैडम जा जो रही है ना। और वाली हाँ जा 4 वाली जा रही है, तो ये P1 का प्रिडिकेट हुआ, और उसके बाद P2 का सब्जेक्ट हुआ। हाँ, तो अब पता चल गया इसका फिगर क्या होगा, इसका होगा फिगर 4। ठीक है, यस और नो। यस मैम, पढ़ेंगे मैम तो पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, अब इसका फिगर क्या होगा, इसका 2 होगा मैडम। कैसी लाइन बना रहा है ये, 3 होगा मैम, ये 3 होगा मैम। 2 होगा क्योंकि प्रेडिकेट में है क्या ना। होगा मैम, क्योंकि प्रेडिकेट में है ना। इसका 2 होगा। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसका 2 हो गया 3 होगा। अगर ये सब्जेक्ट में है तो इसका 3 होगा, लेकिन अगर ये प्रेडिकेट में है तो कैसा होगा, ये होगा 2। अच्छा मैम, समझ में आ गया। ठीक है, मैम अगर मिडिल टर्म दोनों में हो, मतलब प्रीमाइज 1 के सब्जेक्ट एंड प्रीमाइज 2 का प्रेडिकेट, और प्रीमाइज 1 के प्रेडिकेट एंड प्रीमाइज 2 के सब्जेक्ट में हो, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा वहां पे, वो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 3 टर्म्स होती है, सभी के सभी दो दो टाइम आपको रिपीट मिलेगी। देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे बी कितनी बार है, 2 बार है ना। यस मैम। यहाँ पे क्या है, ये मिडल टर्म है। यहाँ पे ए देखो, ए कितनी बार है, 2 बार है मैम। सी कितनी बार है, सी भी 2 बार है। तो क्या है, यहाँ पे हर एक
वो होगी 2 टाइम रिपीट्स होगी। अब ये जो बी प्रेडिकेट में कॉमन होती है ना, वो होती है मिडिल टर्म। जो दोनों प्रेडिकेट में कॉमन होगी वो मिडिल टर्म होगी, और जो कंक्लूजन में सब्जेक्ट होगी वो होगी माइनर, और जो प्रेडिकेट होगी वो होगी मेजर। ठीक है, अब मुझे इसका वो बताओ, इसका फिगर क्या होगा? इसका फिगर तो 1 है ना? इसका फिगर क्या होगा? 1 मैम। 1, क्योंकि इस तरह से जा रहा है। इसका फिगर क्या होगा? ये तो 3 इसका होगा 3 मैडम। होगा। 3 होती है मैम। मैडम इसमें आप जो आप लाइन डिनोट करते हैं प्लीज, जस्ट एक मैं बता रहा हूँ। तो आप जैसे 3 है ना, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं ना, S1 S2 3 को, S1 S2 मतलब P1 का सब्जेक्ट और उसके बाद P2 का S2 सब्जेक्ट हो गया। फिर उसी तरह आप ले सकते हैं 4 को ले सकते हैं S2 P1, और उसके बाद फिर 1 को ले सकते हैं आप S1 P1, और फिर 2 का आप P1 P2 लीजिए, तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा मैडम। देखो वो आपकी मर्जी, आपको किस तरह से याद करना है। यहाँ पे ये ट्रिक है बहुत इजी, आपको बस ये डी बनानी आनी चाहिए 1 2 3। देखो आप अगर आपको ये याद रखना है फिगर के अकॉर्डिंग टू कि फिगर 4 में क्या होता है, फिगर 4 में ये होता है कि जो प्रेडिकेट 1 है ना उसका सब्जेक्ट मिडिल टर्म होता है, और प्रीमाइज जो सेकंड है उसका जो सॉरी प्रीमाइज 1 का वो प्रेडिकेट मिडिल टर्म होता है, और प्रीमाइज 2 का सब्जेक्ट मिडिल टर्म होता है, वो हो गई 4। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप याद रखो, लेकिन अगर आपको सिंपल इससे निकालना आ गया कि आपको ये लाइन ड्रॉ किस तरह से होती है, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस वहां पे देखना है मिडिल टर्म कहाँ पे प्रेजेंट है। अभी सभी को पता चल गया? यस और नो? यस मैम। यस मैडम। ठीक है। कहीं पे कोई स्टेटमेंट मिलेगी? इन दोनों में बताओ। देखो यहाँ पे इसने कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रीमाइस दी गई है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ आपसे फिगर पूछना है, तो इनमें फिगर क्या होगा? 1 होगा। बाकी सब 1 है मैम। 1 होगा मैम। यहाँ पे किस तरह से जा रहा है? 1। इसमें फिगर क्या होगा? 2। इसमें 4 होगा। वहां पे ये गलती मत करना। आप यहाँ से आपने सिर्फ ये देख लिया किस तरह से जा रही है ना? लेकिन आपको देखो सेंटेंस, वहां पे कोई सेंटेंस छोटा मिल सकता है, कोई बड़ा मिल सकता है। ये यहाँ पे क्या है? दोनों लास्ट में है ना, इनके बाद तो कोई सेंटेंस है ही नहीं। प्रेडिकेट 2 होगा ये, क्योंकि दोनों हाँ के 2 होगा। प्रेडिकेट। देखो 2 यहाँ पे हमने सोच लिया कि तिरछी लाइन होगी, तिरछी लाइन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कैसी है? ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि दोनों का प्रेडिकेट है ये। अब वहां पे ये गलती मत करना कि अगर आप सिर्फ नीचे दे रखा है तो नीचे, अगर इसने मान लो यहाँ पे बड़ा सेंटेंस दे रखा हो तो ये इसके साइड में आ सकता था, लेकिन इसने छोटा वो सेंटेंस दे रखा तो ये कम स्पेस में खत्म हो गया। लेकिन ये है तो दोनों लास्ट में ना, इनके पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, ये होगा 2। इसमें बताओ इसमें क्या होगा? टी मैम। 3, इसमें क्या क्योंकि होगा? दोनों के सब्जेक्ट में है। इसमें इसमें क्या होगा? मैम 3 होगा। 3 होगा, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट में है ना। यहाँ पे अच्छा, 4th वाला। ठीक है, ठीक है, वही।
बोलो। मैम 4 4 क्वेश्चन। एक के प्रेडिकेट में, दूसरे के सब्जेक्ट में। इतना क्लियर है सभी को? इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? थ्री। यहाँ पे 3 होगा। किस तरह से? ये स्टेट में है, आपको यहाँ पे मिडल टर्म देखनी है। यहाँ पे मिडल टर्म कौन है? नो है, तो वो किस में है? स्टेट में है वो। अगर यहाँ पे होती मिडल टर्म, मान लो नो यहाँ पे होती, तब ये तिरछी जाती। ठीक है, ओके मैम। ओके। ठीक, आज इतना ही करते हैं। मैम आज बस बंद कर दीजिए मैम, बहुत ज्यादा हो जाएगा।